हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए, एक जो बॉल्स का है, ठीक है, वो 60 बॉल्स है टोटल और उनका इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उनके अकॉर्डिंग टीम ए और टीम बी की परफॉर्मेंस है कि उन्होंने कितने कितने रन स्कोर किए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ठीक है। जैसे 1 से लेके 6 बॉल्स पर जो टीम ए ने परफॉर्म किया रन्स को वो 2 और टीम बी ने 5, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारा डेटा दिया हुआ है। अब आप जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहली बात, एक तो जो आपका इंटरवल है वो आपका कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। 6 और 7 के बीच में 1 का गैप है, जबकि आपका ये 6 से ख़त्म हो रहा है तो 6 से ही शुरू होना था, ठीक है। उसी को तो कॉन्टीन्यूस बोलेंगे हम, बट यहाँ पे ये डिसकॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट्स हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जैसे कॉन्टीन्यूस बनाएंगे, ठीक है, फिर उसका हम क्लास मार्क निकालेंगे एंड देन फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आई मीन टू से दैट कि कॉन्टीन्यूस से हम, ठीक है, कैसे बनाते हैं। देखो, सबसे पहले आप 6 और 7 के बीच में गैप चेक कीजिए। 1 का गैप है, ठीक है, तो यहाँ पर गैप हम नोट कर लेंगे, 1 का गैप है। फिर अगले स्टेप में इसको हम हाफ करते हैं। हाफ करने पे हमें कितना मिलेगा? 0.5। अब इसको हमें लोअर लिमिट क्या होती है? इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट होती है, सेकंड वैल्यू अपर लिमिट होती है। तो जो हमारा हाफ करने के बाद आया है उसको हम लोअर लिमिट में तो माइनस करेंगे लोअर लिमिट से, और अपर लिमिट में स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे। तो 1 से जब 0.5 को माइनस किया तो 0.5 मिला, ठीक है। और 6 में अपर वैल्यू में जब हमने 0.5 ऐड किया तो हमको मिला 6.5, ठीक है। इसी तरीके से हमको हर वैल्यू में करना है, ठीक है। तो 6.5 से शुरू हो रहा होगा ये, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करोगे तो 12.5। इसी तरीके से सारा काम हमको कर देना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, फिर उसके बाद, ठीक है, इंटरवल से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कि लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है आपकी? 0.5, अपर लिमिट क्या है आपकी? 6.5। देखो 0.5 प्लस 6.5, ठीक है, बाई 2 करेंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ से? ये 5 और 5 10 की 0, कैरी 1 7 मिलेगा स्टूडेंट आपको। 7.0 मीन्स 7, ठीक है, तो 3.5 मिल गया आपको। ओके, तो फर्स्ट क्लास मार्क हमारा आ गया 3.5। अब आपको बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की स्टूडेंट ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप गैप चेक करें कितने के गैप पे, ये 6 के गैप पे दिखाई दे रहा है आपको, तो बस इस वैल्यू में 6 प्लस कर दें। फिर इससे अगला निकालने के लिए इसमें 6 प्लस कर दें, इसमें 6 प्लस करके ये निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हर वैल्यू में आप 6 प्लस करके सारा निकाल सकते हैं, बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो टीम ए और टीम बी दोनों यहाँ पे, तो हम टीम ए की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको ब्लैक से यहाँ पे पॉलीगन के अंदर ड्रॉ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं अपना काम हम। ओके, चलिए, तो अब देखेंगे 3.5 की वैल्यू टीम ए के लिए कितनी है स्टूडेंट? 2। तो 3.5 के ऊपर आप 2 पे यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखेंगे 9.5 का कितना है आपका? 1, फिर 1 पे लगाएंगे हम। ओके, 15.5 का कितना है स्टूडेंट? 8, तो 8 पे लगा देंगे हम बिल्कुल 15.5 के ऊपर जाके 8 को आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे 21.5 का कितना है स्टूडेंट्स? 9। 21.5 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम 9 के बिल्कुल यहाँ पे सामने मार्क कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, चलिए, फिर आपका क्या है स्टूडेंट्स? आपका 27.5 का कितना है? 4, ठीक है, 4 है आपका। तो ये आपका यहाँ पे आ गया 4, ये रहा, ठीक है। अब आपका 33.5 का है की वैल्यू आपकी 5, तो इसके ऊपर जाके जस्ट आप 5 को ये, ठीक है। फिर 39.5 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 6, ठीक है। टीम ए का देखना है आपको, ओके, 6 बिल्कुल जस्ट 6 के सामने हम ये मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद है 45.5, उसकी वैल्यू आपकी 10, तो 10 ये रही। फिर आपकी 51.5 की वैल्यू है 8, ठीक है। फिर आपका 57.5 की वैल्यू है 2, ये वैल्यू आ गई आपकी 2।
तो हमने सभी पॉइंट्स स्टूडेंट्स गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मार्क कर लिए हैं, ठीक है। 57.5 की लास्ट वैल्यू 2 थी, तो जस्ट 2 के सामने थोड़ी सी ऊपर हो गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हल्का सा नीचे करना है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स को बड़े ध्यान से आपको मिलाना है कि फर्स्ट वैल्यू क्या थी आपकी, देखो 2 पे गई है, फिर उसके बाद 1 पे आया, ठीक है। 2 से पहले आप 1 पे आएंगे, ठीक है। सबको अच्छे से आपको मिलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वैल्यू आई थी 8, फिर उसके बाद 9 वैल्यू आई है, तो इसको हम मिलाएंगे 8 से, 9 वाले से मिला दिया, ठीक है। फिर ये ग्राफ आपका यहाँ पे 4 पे आया, ठीक है। इसको मिलाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कोई वैल्यू ऐसी ना हो कि जो गलती से छूट जाए, या ऐसे ना हो कि पहले दूसरी वैल्यू पे आप, मतलब कहने का ये है स्टूडेंट्स कि बाई चांस पहले यहाँ मिलाना था, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपकी यहाँ पे 4 के बाद वैल्यू आई थी आपकी, ठीक है, 5 है, फिर 6 है, देख लो आप अच्छी तरीके से, फिर आपकी 10 है, ठीक है। ऐसे करके फिर ये ऐसे जाना है, गलती से आप ऐसे मत चले जाना, फिर उसको वापस आके मिलाओ आप, ठीक है, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कहना चाह रही थी मैं कि आपको बिल्कुल ऑर्डर में अपने पॉइंट्स को मिलाना है। बाय मिस्टेक आप जाना तो हमें पहले यहाँ पे है और आप यहाँ पे मिला दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको मिलानी है लास्ट वाली 2। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हमको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारे फोकस कीजिएगा, जहाँ से हमारा क्लास मार्क शुरू हो रहा है, ठीक है, उससे बिल्कुल उतने ही गैप पे, कितने का गैप है सबके बीच में, 6 का गैप आपको दिखाई दे रहा है, हर टर्म के बीच में 6 का गैप है। तो आपको जहाँ से आपका क्लास मार्क शुरू हो रहा है टेबल के अंदर, उससे 6 के गैप पे ही, ठीक है, जो वैल्यू आपको पहले वाली लेनी है, ठीक है। और जहाँ पे आपकी क्लास मार्क में वैल्यू सबसे लास्ट है 57.5 है ना, ठीक है। तो इससे इतने ही गैप पे, यानी 6 के गैप पे एक वैल्यू आपको एक्स्ट्रा लेनी है ग्राफ के अंदर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों मेरे 3.6 से जब आप 6 का गैप करेंगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.5, ठीक है। आप इसमें 6 लेस करके देख लेना, आपको मिल जाएगी इससे प्रीवियस वैल्यू। तो उससे तो हम अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में फैक्ट है, ठीक है। और इससे जस्ट 6 के गैप पे एक बड़ी वाली वैल्यू जो हमने ली है ग्राफ पे, उससे हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लोज करेंगे। विदाउट क्लोज किए हमारा ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉलीगन क्या होती है, क्लोज्ड शेप होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। तो इसे शुरू करना और ख़त्म करना, बंद करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे टीम बी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। टीम बी के लिए देखिए कैसे करेंगे, क्लास मार्क तो आपका वही रहेगा, बट आपकी वैल्यू चेंज रहेगी। 3.5 के लिए आपकी वैल्यू 5, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करेंगे और ब्लू पेन से मार्क करेंगे, जिससे कि हम डिफरेंट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस मेंशन कर पाएँ, ठीक है। ये रहा आपका 3.5 के लिए आपका 5 हो गया, 9.5 के लिए आपका होगा 6। तो बिल्कुल जस्ट 6 के सामने आप यहाँ पे मार्क कर दें और बिल्कुल 9.5 के ऊपर, ठीक है। 15.5 जाएगा आपका 2 पे, ये रहा आपका बिल्कुल 2 के सामने 15.5 के ऊपर 2, ठीक है। 21.5 का कहाँ है स्टूडेंट, 10, ये जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। 27.5 का 5 आएगी आपकी वैल्यू, ये हमारी 5 ये रही, ठीक है। फिर 33.5 की आपकी 6 वैल्यू, ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट 6 के सामने और 33.5 के बिल्कुल जस्ट ऊपर। 39.5 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3। तो इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे 3 पे मार्क कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 45.5 की वैल्यू आपकी 4, ठीक है, ये रही आपकी वैल्यू यहाँ पे 4। 51.5 की वैल्यू है 8 यहाँ पे,
ठीक है 8। 57.5 की वैल्यू है स्टूडेंट्स आपकी 10। ये आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे पॉइंट्स को अच्छे से मिलाएं। अब देखो गलती से भी ऐसे मत कर देना कि तुम कभी यहाँ पहुँच जाओ। पहले ये वैल्यू है आपको, ठीक है। देख लो यहाँ पे पहले 5 था, फिर 6 था, फिर 2 है, ठीक है। और 2 के बाद कौन सी वैल्यू थी? 10, ठीक है। 10 यहाँ पे जाएंगे हम ऊपर, 10, ठीक है। फिर 10 के बाद आपका 5 आया था, 5 आपका ये रहा, ठीक है। 5 आपका ये रहा, 5 के बाद आपका 6 है। फिर कोई नीचे तो पहले नहीं, हाँ फिर यहाँ पे आ रहा है आपका 3, 4, ठीक है। 3 आपका ये 4, फिर आपकी वैल्यू है 8, 10, ठीक है। 8 तो आपका यहाँ पे ये रहा, तो स्टूडेंट्स ये रहा, फिर आपका 10, ठीक है। ये रही वैल्यू, ठीक है। ये हमने सब बंद कर दी। अब वापस वही वाला केस है कि 6, क्योंकि क्लास मार्क्स दोनों टीम्स के लिए सेम था हमारा, तो 3.5 का हमारे 6 के गैप पे इससे जस्ट बिफोर वैल्यू लेनी है, ठीक है। वो हमें माइनस करके मिल जाती है, ठीक है। तो उससे हम अपने इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को टीम बी के लिए जो हमने ड्रॉ किया उसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट वाली वैल्यू पे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, एक एडवांस लेनी होती है वैल्यू में, एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स तो 57.5 था हमारा, ठीक है। इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या लेनी है, उतनी गैप पे 63.5, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बिना क्लोज हुए आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों ही, ठीक है, टीम्स के लिए हमने ब्लू वाला आपका टीम बी है, ब्लैक वाली आपकी टीम ए है, ठीक है। इसका हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बना दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में पूछा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।